अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। नाज़रीन, बाज़ औक़ात हमारे इर्द गिर्द ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जिन्हें जानकर इंसान का दिल लर्ज़ उठे। एक ऐसा ही वाक़या मुबैना तौर पर पेश आया पत्तोकी के इलाके शेखम में, जहां पर एक गैर कानूनी क्लिनिक में नौमौलूद बच्चों को बेचा जाता था। मुबैना तौर पर यह वाक़या सामने आया है जिसमें पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए उस क्लिनिक को सील कर दिया और मजीद तफ्तीश इस केस पर की जा रही है। यह बात तब सामने आई जब मुबैना तौर पर एक बच्चे की डिलीवरी इस क्लिनिक में होती है और फिर उसको 48,000 रुपए में बेच दिया जाता है और मिस हैंडलिंग की वजह से उस बच्चे की मौत वाकया हो जाती है। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम इसी क्लिनिक में होने वाले इस जुल्म और जुर्म को बेनकाब करेंगे। पत्तोकी के एक नवाही गांव में जिसका नाम शेखम है, उसके क्लिनिक में मुबैना तौर पर ये इतलात मिलती हैं कि उस हॉस्पिटल में नौमौलूद बच्चों को, उस क्लिनिक में नौमौलूद बच्चों को बेचा जा रहा था। जब पुलिस को ये इतला मिलती है तो फौरी तौर पर डीपीओ कसूर के अहकामात पर, ईसा सकेरा उनके अहकामात पर पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई की और डीएसपी सिटी पत्तोकी नासिर मलिक और उनकी टीम ने जो है उस हॉस्पिटल पर जाकर जो है बाकायदा तौर पर कानूनी कार्रवाई करते हुए उन लोगों को, कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया। मजीद क्या हकाइक हैं, क्योंकि ये बड़ी खुशाइन बात है कि इस इतला पर अब मजीद तफ्तीश जारी है, पुलिस मजीद हकाइक सामने लेकर आएगी, लेकिन इब्तदाई जो इतला पर फौरी एक्शन लेना ये एक बड़ा खुशाइन अमल है, स्पेशली इलाके की पुलिस की तरफ से, कि अगर ऐसा वाक़या हो रहा था, ऐसे मामलात हो रहे थे, इस तरह की मामलात थे, तो ये एक बड़ी, वो कहते हैं, दिल दहला देने वाली बात है कि मासूम बच्चों को या नौमौलूद बच्चों को बेचा जाना। इसी हवाले से हम बात करते हैं डीएसपी पत्तोकी नासिर मलिक साहब से, उनसे जानते हैं। जी नासिर साहब, बताइएगा कि स्पेशली इस केस के हवाले से कि क्या इतलात आपको मिलती हैं और किस तरीके से पुलिस जो है कार्रवाई करती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लाए। बात यह है जी कि हमें एक इतला मिलती है, मेरा एक थाना है यहाँ पे मेरे सर्कल का, साहिब मुगल, उसका एक छोटा सा कस्बा है शेखम नाम से, और वहाँ पे एक निजी क्लिनिक के हवाले से हमें ख़बर मिलती है कि वहाँ पे नौमौलूद बच्चे हैं, उनको फ़रोख्त किया जाता है। दैट वाज द फर्स्ट न्यूज़। तो उसके बाद हमें यह भी ख़बर मिली कि एक बच्चा जो है वहाँ से उसको फ़रोख्त किया गया एक पार्टी को कॉल करके, और जब वो पार्टी उस बच्चे को लेके जा रही थी तो ऑन द वे उस बच्चे की डेथ हो गई है। तो ये टोटल में स्टोरी की खबर मिली। उसके बाद हमने स्टेट ऑफ एक्शन लिया, इसके ऊपर हमने वहाँ पे रेड किया। तो और थोड़ी वक्त में हमने जो रेलेवेंट मेन लोग थे उस क्लिनिक के, उनको गिरफ़्तार कर लिया कानूनी तौर पे, और उसके ऊपर फिर हमने एक्शन लिया। फर्दर जो उस पर बाकी लोग थे उनको भी हमने देखा कि इसमें किस तरफ खोज जाता है, कौन कौन लोग शामिल हैं, तो उस पर मज़ीद कार्रवाई अब तक जारी है। अच्छा, ये बताइए कि जो बच्चा, नौमौलूद बच्चा बेचा गया, वो कितने में बेचा गया था, कुछ आइडिया है आपको? उसमें इतलात नहीं है? हमारी इतला के मुताबिक जो इस वक्त हमें इतला मिली है वो 50,000 में सौदा हुआ था, और उसमें से 48,000 पे भी हो गए थे, और पार्टी बाकायदा उनकी ट्रांजैक्शन भी उन्होंने दिखाई, हमें ट्रांजैक्शन हुई जो रेलेवेंट लोग हैं, और वो वसूल करने के बाद बाकायदा उस पार्टी से तो बच्चा लेके ये जा रहे थे, तो ये साहिबाल चचा वतनी के इलाके में जाके उस बच्चे की डेथ हो जाती। तो ये सूरत हाल है, ये जो अब तक हमें इतला मिली है। मज़ीद इस पर हमने FIR रजिस्टर कर ली है, रेलेवेंट लोग हमने पकड़ लिए हैं, और मज़ीद तफ्तीश जारी है। और देखना हमें ये है इसमें कि ये काम कब से चल रहा था और इस पर क्या क्या हुआ है, पहले कौन कौन लोग इसमें ज़्यादा मुलव्वस हैं, और क्या ये इस तरह का जो धंधा है वो कब से और किस तरह चल रहा था। ये जी यहाँ पर यकीनन डिस्ट्रिक्ट कसूर के जो DPO हैं, SP इन्वेस्टिगेशन ज़िया साहब, नासिर मलिक साहब जो कि DSP हैं पत्तोकी सिटी सर्कल के, तो इनको एक क्रेडिट जाता है, इनकी टीम को जाता है, इनके जो इलाके की जो SHO हैं जिन्होंने बरवक्त कार्रवाई की। अब आगे के मामला जो हैं उस पर मेरिट पर जो पुलिस है वो तफ्तीश कर रही है कि क्या मामलात हैं, ये बच्चे अगर ऐसा था, क्योंकि अभी तो हम इसको मुबैना तौर पर ही कह सकते हैं कि ये मुबैना तौर पर जो मामला जो चल रहे थे, क्योंकि कोई इतला होती है, कोई बात निकलती है चीज़ सामने, तो ख़ास तौर पर एक मासूम नौमौलूद बच्चे की डेथ भी हुई है। और जैसा कि DSP साहब बता रहे हैं कि 50,000 में मामला थे, 48,000 जो है वो दे दिया गया था, और अब मज़ीद इसके जो मामला वो सामने हम लेकर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जी जब ये मामला सामने आता है तो पुलिस जो है वो बर वक्त एक्शन में आती है
और उस क्लिनिक के खिलाफ कार्रवाई करती है। इस वक्त ये टीम जुर्म नकाब आ चुकी है SHO थाना सराय मुगल आमिर साहब के साथ उस जगह पर, उस मुबैना क्लिनिक पर जहां पर मुबैना तौर पर नौमौलूद बच्चों को बेचा जा रहा था। बात करते हैं हम SHO साहब से। जी आमिर साहब बताइएगा। जी, जब हम 25 तारीख को इतला मिली तो हमने फौरी रिस्पॉन्ड किया, यहाँ पे क्राइम सीन पे आए। हमारे आने से पहले यहाँ से लोग, ये जो क्लिनिक स्टाफ है नाम नहाद जो बना हुआ था, जिन्होंने बनाया हुआ था ये क्लिनिक गैर कानूनी काम करने के लिए और ये अनलाइसेंस था, तो ये यहाँ से जा चुके थे। फिर हमने लोगों से और अपनी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ से चीज़ें कलेक्ट करना शुरू की और यहाँ पे हमने एविडेंस कलेक्ट करना शुरू किए। तो ये फिर हमने ऐसा ऐसा पता चला कि ये जो लोग यहाँ पे आए हुए थे, क्लिनिक चला रहे थे, उन तक हमें रसाई मिली और जो कल्प्रिट्स इस मामले में इन्वॉल्व थे उन तक रसाई मिली। तो पूरे मामले की छानबीन करने के बाद हमने फिर कानूनी कार्रवाई का आगाज़ किया। अच्छा, ये वो जगह है मुबैना तौर पर नाज़रीन, ये वो जगह है जिसके अंदर कैमरे वैमरे लगे हुए हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट ने इसको सील कर दिया हुआ है और लेकिन जब जहाँ पर आए थे तब ये बोर्ड उतर चुके हुए थे जी क्लिनिक के। जी, जब हम यहाँ पहुँचे थे तो बोर्ड वगैरह उतर चुके थे और ये बंद करके जा चुके थे। फिर हमने इंटरोगेशन की और अपनी अंदर के क्या हालात थे, अंदर क्या क्या था, क्या क्या बना हुआ था? अंदर सिर्फ ये सादा सा ही बना हुआ है, एक दो मशीन रखी हुई है इन्होंने और एक वो स्ट्रेचर वगैरह चीज़ें हैं और ये जो कैमरे लगाए हुए CCTV ये भी बस दिखाने के लिए हैं और कोई रिकॉर्ड नहीं है। जो कोई पेशेंट आ रहा है वो उसका क्या नाम है, वल्दियत है, कोई चीज़ रिकॉर्ड मेंटेन नहीं है, ना कोई कैमरों का रिकॉर्ड है। बस इन्होंने एक जाली सा बना के नाम हाथ बना के फिर ये जो बच्चा मरा है मुबैना तौर पर, जो जिसका यहाँ पर इस बच्चे की यहाँ पर मुबैना तौर पर पैदाइश हुई है, वो इस जगह पर हुई थी? जी, इस जगह पर हुई थी। अच्छा, यहाँ पर हुई थी। यहाँ पे अभी तक इंक्वायरी है कि बच्चे को इधर इन्होंने ऑपरेट करके उस बच्चे की पैदाइश करवाई है। इलाके के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। आप यहीं रहिएगा सर। कोई बता सकते हैं जी बुजुर्गो, दसो किन्ने अरसे तू है क्लिनिक है थे? कोई डॉक्टर साहब बंदे ने थे अंदर ही होंगे ने, बाहर असी तो लंघते टप्पणी, असी तो इन्हां दे कोल गए कभी नहीं। ये सील पर जो है वो पुलिस की कार्रवाई में हुआ है जी। जब पुलिस आई है, पुलिस ने आगे रिस्पॉन्ड किया इस मामले को, तो फिर बाद में हमने हेल्थ वालों को भी ऑन बोर्ड लिया। तो हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से उनका नुमाइंदा आया, तो फिर उन्होंने आके DDHO वगैरह जो उनके इधर सर्कल के जो इंचार्ज है उन्होंने आगे इसको सील किया है। क्योंकि ये एक दो उन्होंने अपनी तरफ से वेरीफाई किया और अपना जो रिकॉर्ड चेक किया है कि उनकी तरफ से यहाँ का रजिस्टर्ड होना बिल्कुल नहीं तस्दीक हुआ था, यानी कि गैर कानूनी तौर पर था, जो तौर पे था। किसी के पास कोई लाइसेंस नहीं था, किसी के पास कोई डिग्री नहीं थी, बिल्कुल गैर कानूनी तौर पर ये बना हुआ था। और यहाँ पर जो है बाकायदा तौर पर जो ये मामलात हो रहे थे, मसलन कि जिस तरह के एक बच्चा की पैदाइश इसी क्लिनिक में हुई, मुबैना तौर पर उसको यहाँ पर बेचा गया। बिल्कुल हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से यही वेरीफाई किया गया कि उनके किसी रिकॉर्ड में नहीं है कि ये यहाँ पे किसी तरह का कोई ऑपरेट कर सकते हैं, किसी तरह की कोई मेडिकल केयर किसी मरीज़ को दे सकते हैं। वो कहते हैं बिल्कुल हमारी जो रिकॉर्ड है, जो हमारी वेरिफिकेशन है उसके मुताबिक ये बिल्कुल गैर कानूनी, हम इसलिए इसको सील कर रहे हैं। ये जी आप देख सकते हैं जी, ये सील हो चुका हुआ है ये। और हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक जो कि SHO साहब हमें बता रहे हैं कि ये क्लिनिक जो था या जो भी मामला यहाँ पर चल रहे थे वो गैर कानूनी थे और किसी किस्म की कोई रजिस्ट्रेशन नहीं थी। और मुबैना तौर पर इस क्लिनिक में बच्चे, नौमौलूद बच्चे जो हैं, एक बच्चे की तो पैदाइश हुई यहाँ पर, उसको फिर बेचा गया और मुबैना तौर पर बच्चे की डेथ भी हुई। ये तो रिकॉर्ड में है पुलिस के कि एक बच्चा जो यहाँ से 48,000 में बेचा गया था, उसको उसकी मिस हैंडलिंग की वजह से उसकी मौत हुई। ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल ऐसे है। क्योंकि जो नौमौलूद बच्चा था जिसको अभी मेडिकल केयर की ज़रूरत थी, जिसको अभी प्रॉपर जो मेडिकल अटेंशन है उसकी ज़रूरत थी, तो मैं भी उसको ICU में रखना होता तो शायद उसकी जान बच जाती। तो सब ने लापरवाही करके और उसकी मौत का सबब बनेंगे सारे लोग जिस मामले में मुलविस हैं। और मजीद पुलिस जो है इस हवाले से तफ्तीश कर रही है कि मामला जो हैं वो किस हद तक यहाँ पर एक साल से ख़राब थे और क्या मामला हो रहे थे। इधर से किसने इलाज करवाया जी? हमने कौन कभी नहीं। ये था क्या वैसे? यहाँ पे क्लिनिक था, डिस्पेंसरी थी, क्या था ये? बस डिलीवरी केस ही बस डिलीवरी केस होते थे यहाँ पर। तो यहाँ पर बोर्ड क्या लगा हुआ था? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं लगा। अरे बोर्ड लगा वो, आप सर आगे आएगा प्लीज। यहाँ पर सिर्फ डिलीवरी केसेस होते थे? हाँ जी, डिलीवरी केस। अच्छा, तो कितने अरसे से ये सारा मामला चल रहा है? साल को गया। साल हो गया? साल हो गया। तो आप इस इलाके के रिहायशी हैं? आप कब से हैं यहाँ पे? हमेशा से? हमेशा से। तो ये लोग पहले से यहाँ रहते थे या बाद में आए थे? ये बाद में आए हैं। और जब ये आए हैं तो इन्होंने आकर ये क्लिनिक टाइप, ये हॉस्पिटल टाइप बनाया हुआ था? हाँ जी। तो यहाँ डॉक्टर वगैरह कोई थे या लेडी डॉक्टर? नहीं, एक डॉक्टर है लेडीज, वो बैठी होती थी, वो बैठी होती थी बस, और कोई नहीं।
ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਛਾ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਲੈ ਸਨ। ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗैर कानूनी काम तो नहीं हो रहा है यहाँ, कोई है अस्पताल नहीं सही वो है? तो ठीक हो रहा था, आज वैसे चल रहा है, हाँ चल रहा है, सही चल रहा था, बिल्कुल नहीं। लेकिन आपको ये नहीं पता था कि इनका कोई रजिस्टर्ड नहीं है, कोई गैर नहीं कानूनी? ये नहीं पता। ये नहीं पता था। तो ये आपको कब इत्तला मिली कि यहाँ पर ऐसा मामला, बच्चे बेचने वाला मामला? 5-7 दिन हुए ने 5-7 दिन हुए ने की पता लगा था? भी इस तरह बच्चा की पैदा होया सी तो वो बेच दिया। ये जी इलाके के रिहायशी हैं जिन्होंने ये बताया कि 1 साल से ये क्लिनिक चल रहा था और इनको ज़ाहिर है इलाके में लोग, सादा लोग हैं, इनको नहीं पता गैर कानूनी काम हो रहा है या नहीं हो रहा, लेकिन ये इतना इनको पता है कि यहाँ पर डिलीवरी केसेस होते थे, जहाँ पर गाड़ियाँ आती थी और जब डिलीवरी हो जाती थी उसके बाद गाड़ियाँ चली जाती थी। तो अब ये इंकशाफ जो हुआ है और जिस पर इलाके की पुलिस ने कार्रवाई की है, और वो ये इंकशाफ था कि जी इस क्लिनिक में बच्चे जो हैं, एक बच्चा जो उसकी पैदाइश होती है, डिलीवरी होती है और उसको मुबैना तौर पर जो है बेचा जाता है 48,000 रुपये में, 50,000 रुपये में, और उसके बाद फिर उस बच्चे की डेथ हो जाती है। उसके बाद फिर पुलिस जो है वो कार्रवाई करती है, यहाँ पर आती है, महकमा हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग आते हैं और इस क्लिनिक को सील कर देते हैं। अब जो लोग हैं, जो कंसर्न जो लोग थे, उनमें से जो मेन लोग हैं वो गिरफ्तार हैं, अंडर इंटेरोगेशन है, और उसके बाद जो मामलात जो सामने आएंगे वो पुलिस जो है उसके खिलाफ जो मज़ीद हक़ाइक़ सामने लेकर आएगी। लेकिन जो इब्तदाई मामलात हैं वो यही हैं कि यहाँ पर इस क्लिनिक में गैर कानूनी तौर पर जो है वो काम किया जा रहा था और मुबैना तौर पर यहाँ पर बच्चों को बेचा जा रहा था। क्लिनिक के हवाले से बताइए कि अभी उसका करंट स्टेटस क्या है? उसको सील कर दिया गया है? करंट स्टेटस उसका ये है जी कि उसको जो महकमा सेहत वाले हैं, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, उन्होंने उसको सील कर दिया है। बिकॉज जब उनको खबर मिली कि यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं और यहाँ पे अनरजिस्टर्ड ये क्लिनिक चल रहा है और अनऑथराइज्ड डॉक्टर वहाँ पे मौजूद हैं, तो उन्होंने अपने हिसाब से एक्शन लिया, उसको सील कर दिया फौरी तौर पर। बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर एक और चीज़ मैं अपने इस प्रोग्राम में ऐड करना चाहूँगा कि जो मुतलका डिपार्टमेंट है, क्योंकि पुलिस ने तो अपना काम किया, इनको जब इतला मिली, शिकायत मिलती है तो इलाके के जो SHO हैं और DSP नासिर मलिक के अहकामात पर फौरी कार्रवाई करते हैं। लेकिन इससे पहले, इस खबर से पहले, ये चीज़ सामने आने से पहले ही हेल्थ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी बनती थी कि वो इससे पहले इन चीज़ों का चेक एंड बैलेंस रखते। तो हम यही चाहेंगे कि जो इदारे हैं वो अपना अपना काम जो है वो सही तरीके से करें। चेक एंड बैलेंस का मामला ज़्यादा होना चाहिए। फर्दर जो है कार्रवाई के हवाले से आप क्या कहेंगे कि एक जो बुजुर्ग हैं उन्होंने तो बता दिया कि यहाँ पर डिलीवरी केसेस होते थे और ये है भी गैर कानूनी तौर पर, यानी कि रजिस्टर्ड नहीं है? जी ये केस तो अभी हमारे सामने आया है, उस पर तो हम प्रॉपरली थारोली इसको चेक कर ले हैं। और फर्दर हमारा ये भी है कि इससे पहले अगर जो केस यहाँ पे हुए हैं उसका क्या तर्ज अमल था और उसमें क्या क्या गैर कानूनी चीज़ें हुई हैं, वो भी इंशाल्लाह उस पूरी तफ्तीश में उसको मद्देनजर रखा जाएगा। बिल्कुल जी, पूरी तफ्तीश की जाएगी। और अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो बना ये अस्पताल की तर्ज पे ही है, यहाँ कोई ऐसा क्लिनिक जहाँ पर डिलीवरी की जाती है। कैमरा सामने लगा हुआ है, हो सकता है वहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही, लेकिन मुबैना तौर पर जो हकायक हमें पता चले हैं वो यही है कि या इस क्लिनिक में गैर कानूनी तौर पर जो काम किया जा रहा था, एक दो शहरियों ने बताया, इलाके के लोगों ने बताया हमें कि यहाँ पर गाड़ियाँ आती थी, डिलीवरी केसेस होते थे और उसके बाद लोग चले जाते थे। लेकिन अभी कुछ दिन पहले इतला मिलती है कि एक बच्चे को यहाँ से बेचा जाता है और उस बच्चे की मुबैना तौर पर बाद में मौत वाक़या हो जाती है। तो ये वो जगह है जी। हम यही गुजारिश करेंगे आला हुकाम से, ख़ास तौर पर हेल्थ डिपार्टमेंट से, कि ये जो पुलिस ने कार्रवाई की या मीडिया में बात सामने आती है तो उसके बाद ये पता लगता है जी ऐसे क्लिनिक्स हैं, यहाँ पर ऐसे गैर कानूनी काम हो रहे हैं। इससे पहले भी चेक एंड बैलेंस सिस्टम होना चाहिए। जो DDHO साहब हैं, उनकी जो टीम है, वो पहले अगर चेक कर रही होती तो शायद इसको पहले ही सील कर दिया जाता। अब इसमें मजीद, जैसे कि मुकामी पुलिस से हमारी बात हुई, हमारी DSP साहब से बात हुई, उन्होंने बताया जी कि हम मजीद तफ्तीश कर रहे हैं। जो लोग ज़ेरे हिरासत हैं उनकी तफ्तीश के बाद तमाम हक़ाइक़ सामने आएंगे कि यहाँ पर मजीद क्या कुछ होता रहा। लेकिन जो कुछ भी होगा, मुकामी पुलिस की तरफ से मेरिट पर ये काम करने की, मेरिट पर तफ्तीश करने की यकीन दहानी करवाई गई है। ये वो जगह है जी। ये ऊपर सीढ़ियाँ हैं और ऊपर रिहाइश थी, नीचे जो क्लिनिक टाइप जगह बनी हुई है और इस इलाके में ये मामला जो चल रहे थे। हम यही चाहते हैं कि इस तरह के जो गैर कानूनी काम है उनकी रोकथाम होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कितने लोग अभी आपकी हिरासत में हैं? कितने लोगों को आप इंटरोगेट कर रहे हैं इस क्लिनिक के?
तीन जो रेलेवेंट मेन लोग थे वो हमारे इस वक्त हमारे पास हैं, और बाकी जो रिमेनिंग लोग हैं वो भी इंशाल्लाह जल्दी इसमें इस क्लिनिक में कोई डॉक्टर्स वगैरह भी थे जिस सब अताई थे? इसमें अभी तक हमारी जो इत्तला के मुताबिक है मोस्टली यहाँ पे जो स्टाफ था वो अनऑथराइज्ड और विदाउट एनी क्वालिफिकेशन अनक्वालिफाइड स्टाफ था सारा, और उनके जो अभी तक हमारे सामने आया है वो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं सारी मशकूक सी वहाँ पे काम हो रहे थे। ठीक है बरर जी, लेकिन मज़ीद इसमें तफ्तीश होती रहेगी और चीज़ें सामने आएंगी तो असल हक़ाइक़ उसके बाद में पता। बिल्कुल सही है जी। अभी तक की जो इतलात मिली हैं, अभी तक जो मामलात थे उस पर पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई की है, और मुबैना तौर पर एक ऐसा क्लिनिक जहां पर मासूम बच्चों को बेचा जा रहा था, और मज़ीद चीज़ें पुलिस ये इंटरोगेट कर रही है कि वो जब बेचे थे बच्चे तो जिसका बच्चा होता था उसको क्या कहा जाता था, क्या मामला थे, या कोई इस तरह का कोई उन्होंने रखा हुआ था कि किसी को कह दिया किसी की और मामला जिसे कहते हैं ना कि कोई गैर कानूनी तौर पर एबॉर्शन करने के लिए कोई लोग आते हैं, उनको इस तरह से ब्लैकमेल करना या उनको अबॉर्ट करने के बाद उस बच्चे को आगे बेच देना, इस तरह के भी मामला शायद हो सकते हैं मुबैना तौर पर। तो पुलिस मेरिट पर तफ्तीश कर रही है, जो भी हक़ाइक़ होंगे वो सामने आएंगे और उस पर कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। और इस मामले में अगर इन केस को ऐसा गिरोह है या ऐसा ये जो लोग हैं क्लिनिक वाले ऐसा काम हो रहा था तो इसकी मुकम्मल तौर पर जो है छानबीन हो और असल हक़ाइक़ जो मज़ीद सामने आए, तो हम अप्रिशिएट करेंगे पुलिस की इस कारकर्दगी को। नासिर साहब, बेस्ट विशेज़ हैं आपके लिए, आप इस चीज़ को प्रॉपरली जो इंटरोगेट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। हम इंशाल्लाह इसके तमाम एंगल्स को देख रहे हैं और जो भी होगा रेस्ट एश्योर्ड इंशाल्लाह वो 100% मेरिट के ऊपर होगा, और बिल्कुल इसके सारे हम देखेंगे, इस मामले के सारे अतराफ़ में देखेंगे इंशाल्लाह, और जो भी मेरिट होगा वो करेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ थोड़ी सी जानना चाहूँगा, जो लोग बच्चा लेकर जा रहे थे या जिनकी ट्रांजैक्शन हुई है उन लोगों तक रसाई हुई पुलिस की भी? अभी हम उनको देख रहे हैं जी। जो मेन उसमें ले जाने वाला था डॉक्टर, सो कॉल्ड डॉक्टर था, वो हमारे इस वक्त हिरासत में है। बस फिर ठीक है, बिल्कुल सही है। और बाकी लोगों को भी देख रहे हैं। बिल्कुल सही है जी। अगेन टीम जुर्म नकाब की 24 न्यूज़ की ये कोशिश है कि जहां पर भी कुछ ऐसा जुल्म जुर्म हो रहा है उसको बेनकाब ही सिर्फ ना करें, बल्कि पुलिस और इदारों के साथ मिलकर उस मामले के हवाले से जो है कानूनी तौर पर जितनी भी हम जो अपने तौर पर जो अहम जिम्मेदारी अदा कर सकते हैं वो करते रहें। शेखम गांव में एक क्लिनिक पर नौमौलूद बच्चों को बेचने का इंकशाफ हुआ। ये एक बहुत बड़ी खबर थी कि नौमौलूद बच्चों को बेचा जा रहा है, लेकिन जब ये इंफॉर्मेशन पुलिस को मिलती है तो इलाके की पुलिस बर वक्त कार्रवाई करती है और फिर उस क्लिनिक के खिलाफ एक्शन होता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सराय मुगल थाना के SHO आमिर, और उनसे हम बात करते हैं इस सारे मामले के हवाले से कि मामला है क्या इत्तला मिली, पुलिस ने क्या कार्रवाई की और अब तक की इंफॉर्मेशन क्या है। जी आमिर साहब, बताइएगा इस सारे मामले के हवाले से। जी थैंक यू वेरी मच। अच्छा, बेसिकली मामला इस तरह हुआ है कि जो 23 मार्च 2026 को एक इंसिडेंट हुआ, निजी क्लिनिक नाम ने हाथ बनाया हुआ था कुछ लोगों ने शेखम में, तो उसके मतलब उधर पता चला कि उस तरीक को किसी ने कोई एक बच्चे का ऑपरेट करके पैदा किया और फिर बाद में उसको किसी को सेल आउट किया। हमें ये इतला मिलती है 25 तारीख को हमें जब ये इतला मिलती है तो ये एक ऐसा केस था जो कि पहले कभी रूटीन में किसी ने नहीं सुना होता। इट वाज वेरी सेंसेशनल फॉर अस। तो जिसने भी ये सुनना था उसके लिए ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन होनी थी। ऐसे नौमौलूद बच्चों को बेचा, नौमौलूद बच्चों का बंदा सोच नहीं सकता। बिल्कुल ऐसे हमारे लिए भी बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन थी। हमने फौरी रिस्पॉन्ड किया। DPO साहब ने, ईसा साहब ने फौरी इस पे जो इस मामले में रिस्पॉन्ड करने के लिए जो हमें रिसोर्सेज चाहिए थे उन्होंने फौरी प्रोवाइड किए। DSP साहब उन्होंने फौरी गाइडेंस दी। DSP साहब खुद भी मौके पे फौरी पहुंचे। जो इनिशियल चीज़ें जो हमारे सामने आई हमने उसमें डिले किया ही नहीं, हमने फौरी उस पर रिस्पॉन्ड किया। रिस्पॉन्ड करने के बाद जो इस मामले के मतलब हमें चीज़ें हमारे सामने आती गई, हमने उसको प्रॉपर थॉरोली इंटरोगेट किया ताकि हम किसी गलत तरफ ना चले जाएं। फॉर एग्जांपल, अगर हमने इसके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करनी है, हमने FIR का अंदराज करना है, तो उसके लिए कोई लीगल ऐसी चीज़ हम मिस ना कर दें जो कि बाद में मुलजमान को फ़ायदा पहुँचे। हमने जो इसमें कल्प्रिट्स थे उनको एप्रीहेंड करने के लिए हमने पूरी एक्शन स्टार्ट किया।
जो मेन 3 अक्यूज़ इसमें इन्वॉल्व थे वो तो हमने अभी तक अपनी कस्टडी में कर ली हैं, उनसे इंटरोगेशन जारी है। फर्दर इसमें जो बाकी किरदार हैं जिसका जो रोल है उस पर हम ट्रेस आउट टीमें लगी हुई हैं, उनको जल्दी ट्रेस आउट करके उनको अरेस्ट करके इस मुकदमे को फर्दर जो एक्चुअल फैक्ट्स हैं उसकी बेस पे इसको यकीन दिया जाएगा। कितने में वो बच्चा बेचा गया था, और जो बेचने वाला जो डॉक्टर वो अभी खुद बता रहे हैं कि 3 लोग तो हिरासत में हैं, तो वो लोग हिरासत में हैं जिन्होंने ये मामला किया सारा? ये जो क्लिनिक वाले थे इनकी एक बंदे से जो कमिटमेंट हुई है वो इनकी कमिटमेंट हुई थी, डील हुई थी जो इनकी आपस में वो हुई थी 50,000 की। हुआ ये जब इनका आपस में ये बच्चा उसको हवाले किया तो 48,000 पे किए थे। कुछ उसमें ट्रांजैक्शन भी हैं जो थ्रू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी की गई, वो प्रूफ भी हमारे पास आए। ठीक है, बच्चा जब हैंड ओवर कर दिया गया तो बच्चा एक ऐसी फैमिली को हैंड ओवर किया इन्होंने जिसको डिज़ायर थी, बच्चा जिनके पास नहीं था, जो बेऔलाद लोग होते हैं, बेऔलाद जो जिनके होता है कि हमारे पास औलाद हो, तो वो बच्चा जब हैंड ओवर किया, बच्चा भी नौमौलूद था, उसको प्रॉपर मेडिकल केयर की ज़रूरत थी। वो बच्चा उन्होंने लेके वो जा रहे थे, वो मूव कर रहे थे, तो सेम डे उसी दिन ही बच्चे की डेथ हो जाती है। ठीक है, ये एक प्रॉपर इनका जो गैंग था, ग्रोथ था, इन्होंने इस बात का भी गवारा करना नहीं किया कि हम ये जो हरकत कर रहे हैं इससे एक इंसानी जान ज़ाया हो सकती है। इन सब ने मिल के, इन सब का रोल है कि इसमें इस बच्चे की मौत वाक़ होने में भी। अच्छा, अब ये आप पुलिस कोशिश कर रही है कि जो उसकी बच्चे की जो वालदा है, जो बच्चे के वालिदैन हैं, उनको कुछ पता चल सके और आगे जो लोग लेके जा रहे थे जिन्होंने ये बच्चा लिया उनके हवाले से भी सारे मामला सामने? जी, अभी जो हमारे पास जो अक्यूज़ हमने अभी अरेस्ट कर लिए हैं उनसे इंटरोगेशन जारी है। फर्दर हमारा यही है कि जो एक्चुअल उसके पेरेंट्स थे उस तक हम ट्रेस आउट उनको किया जा सके ताकि उन तक रसाई हो और प्रॉपर इसकी जो है एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन वो मुकम्मल हो सके। नौमौलूद बच्चों को बेचा जाना ये अपनी नौइयत की एक बड़ी सनसनी खेज खबर है, और अब पुलिस ने तो कार्रवाई कर दी इस मुकामी क्लिनिक पर। अब ये बताइए आमिर साहब कि इससे पहले कोई ऐसा वाकया इस क्लिनिक के हवाले से इस इलाके में कुछ इस तरह की चीज़ें पहले कभी सामने आई? नहीं, इससे पहले हमें अभी तक इस मामले की कोई इतला मसूल नहीं हुई। हमने जो गिरदोनवा के लोग थे उनसे भी पूछने की कोशिश की, लेकिन उन इवन के जो उसके हमसाये थे उनको तक भी इतला नहीं थी कि यहाँ पे कुछ ऐसा काम हो रहा है। वहाँ पे इस तरह की पहले ना हम तक तो आना दूर की बात है, जो मुकामी लोग थे उन तक भी इतला नहीं थी। मुकामी लोगों को, वहाँ के इलाके के लोगों को बिल्कुल इस चीज़ का कोई, बिल्कुल इस चीज़। क्लिनिक कैसा बना हुआ है? हम कभी छोटी सी बिल्डिंग है, डबल स्टोरी है, ऊपर आई थिंक वो रहायशी एक तरह का तर्ज बना हुआ है, नीचे वो क्लिनिक का नाम दिया हुआ है, नाम निहाल क्लिनिक बनाया हुआ है, रजिस्टर्ड नहीं है, अनऑथराइज्ड है, लाइसेंस नहीं है किसी के पास। जो वहाँ पे स्टाफ था वो भी किसी के पास कोई क्वालिफाइड डिग्री नहीं है, ना वो अथराइज्ड है किसी के कोई कुछ काम करने के लिए, टोटली अनपढ़ और ये जो अनक्वालिफाइड लोग थे वो वहाँ पे मौजूद तो थे। ये जो रिहाइश थी ये उन्हीं क्लिनिक वालों की थी? अब ज़ाहिर है वहाँ पे तो वो लोग जी वो तो हाँ जी वो वही थे ऊपर जो जिन्होंने रिहाइश रखी हुई थी वही लोग थे। ये कितने अर्से से ये क्लिनिक यहाँ पर काम कर रहे थे ये लोग? जो अभी तक की इतला सामने आई है, जो अभी तक हमारी इनिशियल इंटरोगेशन है, इनिशियल इंक्वायरी है, उसके अकॉर्डिंग तो तकरीबन 1 साल के करीब इनका वो अरसा हुआ है यहाँ पे इनको ये काम कर क्लिनिक बनाए हुए, नाम निहाद जाली क्लिनिक बनाए हुए। ठीक है, 1 साल से ये लोग अभी तक की जो इतला। अब ये देखिए पुलिस तो इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इस चीज़ को प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर रही है, और अब मोस्ट प्रॉब्ली अब इससे पहले वो कितने इस तरह के मामला कर चुके हैं, ये क्या चीज़ें हैं, ये तो मज़ीद सामने आएंगी। लेकिन इस वक्त जो है पुलिस ने फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए इस क्लिनिक के खिलाफ कार्रवाई करती है। मुद्दईयत पुलिस की मुद्दईयत में मुकदमा हुआ है? पुलिस की मुद्दईयत में, ताकि कल को कोई प्राइवेट कंप्लेनेंट को ये उसको भी खामोश ना करवा लें, इसलिए सरकार की मदईयत में ये इनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया गया है। आपको क्या लगता है वैसे, अभी तो चीज़ें आगे चल रही हैं लेकिन फिर भी थोड़ा सा इंसान को आइडिया होता है कि ये क्या वाकई इस तरह से ये जो काम कर रहे हैं, कोई खुदा ना खासा कोई ऐसा गैंग तो नहीं सामने आ सकता, कुछ तरह के लोग जो इस तरह की अभी बड़ी एक नौमौलूद बच्चे को बेचना एक बहुत अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा जुर्म है जी। इंसानियत के नाम पे ये धब्बा है जिन लोगों ने ये काम किया है। अभी तक जो हमारे पास सामने आया केस, हम तो इसी को एग्जाम्पल सेट करेंगे ताकि आइंदा को ये बंदा इस तरह की हरकत ना करे, और ये भी कोशिश करेंगे कि इससे पहले अगर किसी ने इन्होंने जितने केसेस किए हैं, अगर इससे पहले कोई इस तरह का बच्चा इन्होंने फ़रोख्त किया तो उसकी हम हर एंगल से कोशिश करेंगे उसको भी हम प्रमोट करके उसको भी हम उजागर करें, उसको भी बेनकाब करें। बिल्कुल सही है जी, और यकीनन इस पर जो है पुलिस कार्रवाई करेगी, और हम भी यही चाहते हैं कि मेरिट पर काम हो, और ऑलरेडी पुलिस बहुत अच्छे तरीके से इस इशू को देख रही है। DPO कसूर साहब, SP इन्वेस्टिगेशन ज़ियाद साहब और DSP मलिक नासिर, उनके अहकामात पर SHO सराय मोगल आमिर और इनकी टीम जो है
इस केस को इंटेरोगेट कर रही है और हम उम्मीद करते हैं कि मज़ीद हक़ाइक़ सामने आएंगे। लेकिन अब तक की जो इतलात हैं कि एटलीस्ट फौरी तौर पर उस अस्पताल को सील कर दिया गया है, रोक दिया गया है वहाँ पर इस तरह की एक्टिविटीज़ को। 1 साल से ये लोग काम कर रहे थे, न जाने क्या क्या वहाँ पर होता रहा होगा और कितने बच्चों को बेचा गया होगा। ये तो चीज़ें आगे चलकर सामने आएंगी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कि लेकिन अब तक की जो इब्तदाई इतलात हैं और इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन है उसमें पुलिस जो है वो मेरिट पर काम कर रही है और कोशिश यही होगी कि मेरिट पर ही तमाम चीज़ें सामने आएँ। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए, अल्लाह ताला हमें हर तरह और हर किसी के शर से बचाए। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।